Hello student, good morning, Jai Swami Narayan. Today we will learn about chapter number 3 and this chapter name is cryptography and public key infrastructure. Okay? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, क्यों करते हैं, इस क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्रिप्टोग्राफी एक मैसेज को इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड करने के लिए यूज़ होती है, इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं हम। ओके, फॉर एग्जांपल कि सपोज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ आप चैट करते हो। ओके, तो वो क्या होता है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है। ओके, तो आपको पता है कि वो सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट है। ओके, तो वो प्लेन टेक्स्ट को सिक्योरली भेजने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। उसमें हर एक टेक्निक का जो हमने जो मैसेज भेजा है वो टेक्निक का यूज़ करके हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर तक हम पहुंचा सकते हैं। ओके, और डेट मीन्स कि क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो कैसे, तो सपोज कि मैंने आपको बताया कि आप चैट कर रहे हो, वो प्लेन टेक्स्ट है। ओके, पर वो प्लेन टेक्स्ट है वो रिसीवर के साथ मीन्स के रिसीवर के एंड तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो आपको पता नहीं है। बीच में अटैकर है, वो आपके मैसेज को पढ़ लेते हैं, तो वो क्या कर देते हैं कि आपने जो मैसेज भेजा है उसका उल्टा मैसेज आपके रिसीवर को पहुंचाता है। ऐसा ना हो इसलिए हम नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर कुछ क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो पब्लिक की होती है, यानी कि दो तरह की आती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तो वो हम यूज़ करते हैं। और इस लेक्चर में इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है कि जिसके थ्रू हमारा जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसे हम क्रिप्टोग्राफी करके या क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करके हम अदर एंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और वो कैसे उस मैसेज को ओपन करके वो ओरिजिनल मैसेज है उसे पढ़ता है, उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो हम पहले तो हम देख लेते हैं कि यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो हमें स्टडी में मीन्स के स्टडी करने हैं। तो मैं बता देती हूँ कि टोटल उसके अंदर 8 टॉपिक है। ओके, 8 टॉपिक में हमें जो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है, जो की है, उसका हम यूज़ करना है। और जीटीयू में, और एक बात कि जीटीयू में आपके जीटीयू क्वेश्चन के अंदर टोटल आपके जो सीएनएस के 5 चैप्टर है उसके सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जो निकलते हैं क्वेश्चन वो यूनिट 3 में से है। ठीक है, तो आप ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का है, टेक्निकल है, और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। तो हम आज के सेशन के अंदर 3.1 जो है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक का इंक्रिप्शन है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस तो 3.1 में है इंट्रोडक्शन टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, 3.2 में हम देखेंगे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, साइफर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग कैशियर साइफर, प्लेफियर साइफर, शिफ्ट साइफर, विग्नर साइफर, वन टाइम पेड यानी कि वर्मेन साइफर, हिल साइफर फॉर प्रैक्टिस यूज स्मॉल मैट्रिक्स एंड अप्लाई इंक्रिप्शन ओनली। ओके, तो ये जो ऑल ओवर टेक्निक है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर यूज़ की जाती है और एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है। ठीक है, उसके रिलेटेड जो प्रोग्राम आते हैं वो हम सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में हम रन कर सकते हैं उसका कोडिंग। ठीक है, पर बेसिकली आपको ये जीटीयू के अंदर जो क्वेश्चन है वो नहीं इस कोडिंग टाइप के पूछे जाते, सिंपली जो इस टेक्निक है इसका यूज़ और उसका एल्गोरिदम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 3.3 में आएगा ट्रांसमिशन टेक्निक यानी कि रेल फेंस एंड स्टेक्नोग्राफी।
हैजिंग फंक्शन एंड शा। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर आएगा डिजिटल सिग्नेचर एंड की स्क्रू। 3.6 के अंदर आएगा कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर डिजिटलाइजेशन सिग्नेचर है, रजिस्ट्रेशन है, ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट है, वो सब हमें पढ़ना होगा। 3.7 में आएगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट की प्रोटेक्शन। और 3.8 के अंदर ट्रस्ट मॉडल आएगा और जिसके 3 टाइप है, हायरार्चिकल, पेयर टू पेयर एंड हाइब्रिड मॉडल, वो हमें स्टडी करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3.1 इंट्रोडक्शन अबाउट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन आज के सेशन के मीन्स के सेशन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक टर्म्स, ओके, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक है उसके अंदर हम अपने प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो उसकी डेफिनेशन है। मैं आपको बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये टेक्निक है ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आएगा प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट किसे बोलते हैं कि जो इजीली हम रीड कर सके और अंडरस्टेबल हो, और जो इसे हम क्या बोलते हैं, उस डेटा को हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, यानी कि डेटा दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड विथआउट एनी स्पेशल मेजर। ओके, व्हाट इज साइफर टेक्स्ट? तो डेटा डेट इज ट्रांसफर और कन्वर्टेड बाय इंक्रिप्शन अल्गोरिदम, यानी कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट का जो डेटा है वो आप रिसीवर एंड तक पहुंचाना चाहते हो तो आप उसे इंक्रिप्ट करके भेजते हो, इसे साइफर टेक्स्ट टेक्निक कहते हैं। व्हाट इज इंक्रिप्शन? तो अल्गोरिदम फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, यानी कि आपका जो अल्गोरिदम है वो जो प्लेन टेक्स्ट में है उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, उसे इंक्रिप्शन कहते हैं। व्हाट इज डिक्रिप्शन? तो अल्गोरिदम फॉर ट्रांसफरिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, यानी कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो रिसीवर जो है वो साइफर टेक्निक की यूज़ करके जो सेंडर ने जो मैसेज भेजा है प्लेन टेक्स्ट में उसे पढ़ सकता है, उसे डिक्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो सेंडर है वो प्लेन टेक्स्ट थ्रू जो मैसेज भेजता है इंक्रिप्ट करके, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो रिसीवर एंड तक पहुंचता है। ओके, दैट इज अ इंक्रिप्शन टेक्निक। और व्हाट इज डिक्रिप्शन? तो जो रिसेंडर है जो मैसेज अपना भेजता है वो साइफर टेक्स्ट थ्रू मीन्स के जाने देता है, और उस साइफर टेक्स्ट को मैसेज जो जाता है रिसीवर एंड तक वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली व्यू कर सकता है, इसे हम डिक्रिप्शन टेक्निक कहते हैं। ओके, व्हाट इज की? तो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर, यानी कि हमारे जो प्राइवेट मैसेज है उसके अंदर हम जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो टेक्निक लगाते हैं उसके अंदर 2 तरह की यूज़ होती है मैसेज में, उसे हम की बोलते हैं, यानी कि इट इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज। और वो 2 तरह की जो की है वो है प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की को आप दूसरा सीक्रेट की भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज द साइंस ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, यानी कि आपके डेटा को मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके आपका मैसेज जो फॉरवर्ड करते हो उसे क्रिप्टोग्राफी कहते है। यानी कि आपके मैसेज को आप जो टाइप करते हो उसे क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिक्स की तरह इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके आपके डेटा जो फॉरवर्ड करते हो उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या क्या है, उसे किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिप्यूडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन। ओके, so let's start our first topic 3.1 introduction about symmetric encryption and asymmetric encryption। तो let's start सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के
इंक्रिप्शन को हम पहले जानेंगे। ओके, तो उसका यूज किस तरह से होता है, व्हाट इज द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डेफिनेशन, आपको ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं और उसका एग्जाम्पल थ्रू आपको मीन्स के समझाना होता है। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज सिंगल सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर है वो एक ही की का यूज करते हैं अपने मैसेज को इंक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए, उसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो किस की का यूज करते हैं, तो इट इज ऑल्सो नॉन एज कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट की, प्राइवेट की, यानी कि वो एक ही की यूज करते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, वो है सीक्रेट की, यानी कि आपकी प्राइवेट की का ही जो सेंडर एंड रिसीवर है मैसेज को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए एक ही की का यूज करते हैं। ओनली वन की यूज दैट इज प्राइवेट की। व्हाट इज एग्जाम्पल, तो DES यानी कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। फॉर हम फिगर थ्रू जानते हैं कि किस तरह से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंडर एंड लिया है और एक रिसीवर एंड लिया है और बीच में मेरा जो है वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया है, यानी कि इंटरनेट थ्रू मेरा मैसेज जा रहा है। ओके, तो सेंडर जो एंड है वो सेंडर एंड है वो भी सीक्रेट की का यूज करता है इसमें, एंड रिसीवर एंड है वो भी सीक्रेट की का यूज करता है। ओके, तो किस तरह से ये यूज करता है, तो फॉर सपोज कि सेंडर है वो अपना मैसेज वो किसको भेजना चाहता है, रिसीवर को भेजना चाहता है। ठीक है, रिसीवर को भेजना चाहता है, तो सेंडर अपना मैसेज इंक्रिप्ट करके रिसीवर को भेजना चाहता है और वो किसके थ्रू जाता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि इंटरनेट थ्रू वो रिसीवर तक पहुंचता है। पर जो बीच में जो यहाँ पे अटैकर बैठे हैं वो क्या करते हैं कि उस मैसेज को व्यू कर लेते हैं। ओके, और जो सेंडर मैसेज भेजना चाहता है उसका उल्टा मैसेज रिसीवर को भेजते हैं, पर उसे पता नहीं है कि रिसीवर को पता नहीं है कि ओरिजिनल मैसेज कौन सा है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा कि ये दोनों को ही अपनी सीक्रेट की पता होती है। ठीक है, तो ये सीक्रेट की थ्रू जो सेंडर इंक्रिप्ट करके जो मैसेज भेज रहा है उसे रिसीवर तक जब पहुंचेगा तो रिसीवर अपनी सीक्रेट की को यूज करके वो मैसेज डिक्रिप्ट करेगा और उसे क्या करेगा, अब जो मैसेज है उसे पढ़ेगा, यानी कि जो सेंडर है वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है ये वो इंक्रिप्ट करके यानी कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और वो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। और रिसीवर क्या करेगा, अपनी जो सीक्रेट की है उसे यूज करके जो साइफर टेक्स्ट मैसेज है उसे डिक्रिप्ट करके वो मैसेज है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और जो ओरिजिनल मैसेज है वो ये पढ़ेगा। डेट मीन्स के इस तरह से जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है और वो है कि इसमें हम पब्लिक की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, असिमेट्रिक में क्या था, दोनों ही साइड सीक्रेट की का यूज होता था। ओके, और इसमें हम पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों का ही यूज कर सकते हैं, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जो सेंडर है वो रिसीवर की पब्लिक की का यूज कर सकता है, यानी कि एवरीवन, पर जो रिसीवर है ओनली वो अपने प्राइवेट की का ही यूज करेगा। ओके, डेट मीन्स प्राइवेट की नॉन टू रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल RSA एल्गोरिदम। सो फिगर आउट थ्रू हम जानते हैं कि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो फिगर सेम है, दोनों में सिर्फ पब्लिक की और सीक्रेट की यूज की है, यानी कि सेंडर है वो
मीन्स के जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की का यूज करेगा और रिसीवर है वो अपने ही प्राइवेट की का यूज करेगा और बीच में जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके थ्रू वो मैसेज पढ़ना चाहेगा। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपनी जो सीक्रेट बातें हैं वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। ओके, वैसे ही आप जो रिसीवर है यानी कि ऐसे ही जो हमारी जो प्राइवेट की है वो हम सबको नहीं बता सकते। ओके, यानी कि रिसीवर को ही इसमें पता होगा कि मेरी प्राइवेट की मीन्स के प्राइवेट की क्या है, सेंडर को नहीं पता होगा और ओनली सेंडर को ही पता होगा कि उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की क्या है और रिसीवर को ही पता होगा कि उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की क्या है। ये दोनों एक दूसरे की पब्लिक की और प्राइवेट की जानकारी नहीं होगी। ओके, और सिमेट्रिक में क्या होता था, सेंडर और रिसीवर दोनों को ही अपनी प्राइवेट की का पता होता था, इसलिए वो मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट एंड इंक्रिप्ट करके वो पढ़ सकते थे। पर इसमें क्या होगा कि जो सेंडर है जो मैसेज भेजना चाहता है इंक्रिप्ट करके वो क्या करेगा, तो रिसीवर की जो पब्लिक की है वो यूज करके वो रिसीवर तक पहुंचाएगा। तो जो और जो वो मैसेज है वो किसके थ्रू जाएगा, तो ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि इंटरनेट थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा। तो बीच में अटैकर है उसे व्यू करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेंडर ने क्या किया है कि रिसीवर की पब्लिक की का यूज किया है। ठीक है, वो पढ़ना चाहेंगे। ओके, और जो पढ़ के वो अलग मैसेज भेजना चाहेंगे पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ओनली रिसीवर को ही उसकी प्राइवेट की पता है और ओनली ऐसा वन ही पर्सन है जो उसने जो मैसेज भेजा है सेंडर ने वो इंक्रिप्ट करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके ओनली वन पर्सन ही पढ़ सकता है। तो वो जो है और वो रिसीवर है, क्योंकि यहाँ पे सेंडर ने क्या किया है, सेंडर ने अपनी पब्लिक की नहीं यूज़ की है, उसने किसकी पब्लिक की यूज़ की है, रिसीवर की यूज़ की। यानी कि अटैकर जो है वो मैसेज चेंज करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि रिसीवर अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके जो इंक्रिप्ट मैसेज आया है उससे अपनी प्राइवेट की थ्रू ओपन करेगा और वो मैसेज को डिक्रिप्ट यानी कि जो मैसेज साइफर टेक्स्ट में आया है उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और वो ओरिजिनल मैसेज को वो व्यू कर सकता है। दैट इज द असिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो की यूज फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो सिमेट्रिक की सेम की दोनों में सेम की यूज होती है सीक्रेट की, और असिमेट्रिक में पब्लिक और प्राइवेट की दोनों का ही यूज कर सकते हैं। स्पीड कैसी है, तो सिमेट्रिक की वेरी फास्ट है और असिमेट्रिक स्लो है। usually same as or less than the original plain text size, more than the original plain text size. Both parties should know the key in symmetric key encryption, यानी कि दोनों पार्टी को अपनी जो सिमेट्रिक की जो की होती है वो दोनों को ही पता होती है। और असिमेट्रिक में क्या होती है, वन ऑफ द की इज नोन बाय टू पार्टीज इन पब्लिक की इंक्रिप्शन, यानी कि एक ही पर्सन को अपनी जो प्राइवेट की है वो पता होती है। यूजेस तो कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि इसमें अपनी कॉन्फिडेंटली जो है वो लूज हो जाती है, यानी कि इजी टू यूज हो जाता है। और इसमें भी कॉन्फिडेंटली की लूज होने के चांसेस है पर उससे सिमेट्रिक जैसे नहीं, यानी कि ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है वो हम डिजिटल सिग्नेचर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिमेट्रिक की का हम यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है उसे लूज होने का बहुत चांसेस है और इसमें नहीं है क्योंकि इसमें जो रिसीवर है वो अपनी सीक्रेट की का यूज करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय स्वामीनारायण।